तो लोकसभा में लगातार वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है। बिल आज लोकसभा में पेश किया गया। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त उन्होंने तय किया है। इसमें से एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट दिए गए हैं, बाकी वक्त विपक्ष को मिला है। बिल पर चर्चा की शुरुआत टेबल करने के साथ ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की। 58 मिनट के भाषण में किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल जरूरी क्यों है इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार संशोधन बिल नहीं लाती तो संसद की बिल्डिंग भी वक्फ की होती। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी बिल को समर्थन देने का ऐलान किया और यहां तक कि जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने कुछ ही वक्त पहले संसद में अपनी बात रखी, जेडीयू की तरफ से समर्थन जाहिर किया। दोनों पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार मुखालफत कर रहा है, बिल का विरोध कर रहा है। मामले में तमिलनाडु की एआईएडीएमके, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और केसीआर की भारत राष्ट्र समिति जैसे न्यूट्रल पार्टियां भी विपक्ष के साथ हैं। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी तकरार दिखी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस बिल के जरिए जहां सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल को लेकर बिहार का उदाहरण दिया। कहा कि जिस राज्य से वो आते हैं उस बिहार में बड़ी संख्या में गरीब मुसलमान हैं, जिनके कल्याण के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। अलीगढ़ के मौलाना इब्राहिम हुसैन ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि वक्फ संशोधन बिल से माफियागिरी खत्म होगी, गरीबों को न्याय मिलेगा। पुराने बिल पर निशाना भी साधा। मौलाना इब्राहिम हुसैन ने उससे भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ाने वाली बिल बताया, वजह बताया। ये नया जो वक्फ संशोधन बिल पास हो रहा है, इस बिल से गरीबों के अधिकार मिलेंगे और जो माफिया गैंग है उससे प्रॉपर्टीज़ को छीन कर उस गरीब को दिया जाएगा, पसमानदा तबकात को दिया जाएगा और यतीम, मिस्कीन और बेवाओं को दिया जाएगा। तो हम तो ये मानते हैं कि आज का दिन ये बहुत तारीखी दिन है। इधर लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ। दूसरी तरफ दिल्ली के जामिया नगर और शाहीन बाग इलाके में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। जामिया नगर, शाहीन बाग इलाके में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने ज्वाइंट फ्लैग मार्च भी किया है। हालांकि भोपाल में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में मुस्लिम समाज जश्न मनाते नजर आया। मुस्लिम समुदाय ने वक्फ बोर्ड में हो रहे संशोधनों पर खुशी जाहिर की है। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी जश्न में शामिल हुई। मुस्लिम महिलाओं के हाथों में पीएम मोदी के पोस्टर थे। मुस्लिम महिलाओं ने इस बिल को अपने हित में बताया। इस बीच लोगों ने आतिशबाजी की। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग जमकर थिरकते हुए यहां जश्न मनाते नजर आए। मुंबई के बोरीवली स्टेशन के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में मिठाई, खीर और सूरमा बांटा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर खुशी मनाने वाले मुस्लिमों का मानना है कि वक्फ संशोधन बिल माफियागिरी पर लगाम लगाएगा। उनके मुताबिक इस बिल का डर सिर्फ भूमाफिया को है। इन लोगों ने पीएम मोदी के प्रयासों की भी सराहना की है। तो आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर मथुरा के संत
दिनेश फलाहारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से लेटर लिखा। पीएम मोदी से वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्ति को कॉलेज, अस्पताल और पुलिस क्वार्टर के लिए दान देने की मांग उन्होंने की है।